नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो कुरुक्षेत्र की कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा वार किया है। बेदी ने कहा है कि कांग्रेस 11 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए उनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। आज कोई कांग्रेस का नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर बचाओ रैली कर रहा है। अगर वोट चोरी हुए हैं तो सबसे पहले उनको अपनी सीटों की जांच करनी चाहिए। कृष्ण बेदी आज बीजेपी के संगठन की बैठक लेने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रही थी और बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी बनी है और उनके बैठक करने के लिए उनकी ही जिम्मेदारी लगी है। कार्यकारिणी की बीजेपी की विचारधारा है और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नया संगठन बना है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने तय किया है कि नवनियुक्त हमारे जिला के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, जिला की कार्यकारिणी, हमारे मोर्चों और प्रकोष्ठों के जो लोग अभी नई जिम्मेवारी लेके आए हैं, उन लोगों को संगठनात्मक सोच, विचार और पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने के लिए पूरे प्रदेश के 17 और 18 2 दिन हमने तय किए थे। सभी में जाकर हम जिला कार्य समिति की बैठकें करेंगे और प्रमुख लोग उन कार्य समितियों में जाकर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, पार्टी की सोच और 11 साल से केंद्र और प्रदेश सरकार के किए हुए काम और संगठनात्मक रूप से हमें किस प्रकार से बूथ कमेटियां, शक्ति केंद्र और हमारे मंडलों के पूरे कार्यकारिणी को अपलोड करना, ये सारे विषयों को लेकर हम आज पूरे प्रदेश में बैठकें कर रहे हैं। सभी जगह अलग अलग कार्यकर्ताओं की अलग अलग सत्र को लेकर ड्यूटी लगी है। आज कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति में एक विषय को लेकर मेरी भी जिम्मेदारी लगी है, संगठनात्मक सुरक्षा। और भिवानी में हुए महिला टीचर मनीषा की हत्या का मामला प्रदेश में काफी हाईलाइट हो गया है, क्योंकि पुलिस अभी तक मनीषा के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही है, जिसके चलते विपक्ष की पार्टी सहित आम जनता और अब स्टूडेंट संगठन भी मनीषा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मनीषा को न्याय दिलाने के लिए कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के विभिन्न विद्यार्थी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार प्रशासन से मनीषा को न्याय दिलाने की मांग की। और विद्यार्थियों ने कहा कि आजकल तकनीक का जमाना है, लेकिन तकनीक के जमाने में भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है। हम चाहते हैं कि जो भी वारदात मनीषा के साथ हुआ है, ऐसी वारदात किसी और बेटी के साथ ना हो और मनीषा के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सबसे सख्त सजा दी जाए। तुम्हारे कातिल जिंदा है, सीधा मौत। बलात्कार को एक ही चोट, बलात्कारी को सीधा मौत। तुम्हारे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। तुम्हारे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। तुम्हारे कातिल जिंदा है, बलात्कार को एक ही चोट, बलात्कारी को सीधा मौत। बलात्कार को एक ही चोट, बलात्कारी को। फोगाट है, मैं यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और जो न्यूज़ सामने आई 11 अगस्त को कि मनीषा नाम की बहन जो एक 19 वर्षीय शिक्षिका थी, जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई तो प्रशासन ने यह कह के पारित कर दिया गया कि शायद भाग गई होगी। फिर जो 13 तारीख को उसकी सिंघानिया नहर के पास खेतों में शव मिला, उसके आधार पे जब रिपोर्ट लिखवाई गई तो आनन फानन में प्रशासन ने एसपी जो नरेंद्र बिजारनिया थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उसके बाद जो और भी सस्पेंड हुए थाने में भी। और हम यहाँ छात्र संगठन सभी इकट्ठे हुए हैं जी। हमारी बहन मनीषा जिसका रेप हुआ है, हम उसके रोष प्रदर्शन में आज सारे छात्र संगठन इकट्ठे हुए हैं। देखिए जी, ये बहुत आज एक मॉडर्न ज़माना है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी मॉडर्न ज़माने में भी जो दोषी हैं, 11 तारीख का ये मामला है, अब तक पकड़े ही नहीं गए। 11 तक अब मामला इतना संगीन मामला है, ये भी उसका मर्डर तक कर दिया गया। जैसे 11 को रिपोर्ट करवाई गई, उनका शव मिला 13 को, उसके बाद भी आज तक उनके घर कैसे धक्के खा रहे हैं, भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आज भी हम न्यूज़ में देख रहे थे, जैसे उन्होंने आज हाईवे जाम करे, कभी कुछ कर रहे हैं, पर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए हम सभी छात्र संगठन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आज सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि उनके साथ हम कंधे के साथ कंधा मिलाएं और जो दोषी हैं उनको फांसी कम से कम होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल आज के मॉडर्न ज़माने में सेट होना चाहिए भी कल के टाइम कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे।